गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका डर यानी कि संहिताओं के बारे में। तो बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं कि मैं भूल जाता हूं या फिर मैं भूल जाती हूं कि कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं और कैसे जो है लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कैसे आप चीज़ों को याद करेंगे, खासतौर से संहिताओं में, और कैसे मैंने खुद पढ़ा था और वैसे ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है और कैसे आप जो है लास्ट टाइम तक जब आपके एग्जाम होंगे तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, सो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं अपने चैनल पे रिलेटेड बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, बीएमएस के कंटेंट, व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन काफी सारी। इसके अलावा हमारा प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिल जाएगा बीएमएस मेडको के नाम से, जहाँ पर नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी आने वाले हैं जल्दी ही, और टेलीग्राम वगैरह इंस्टाग्राम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो फटाफट से कर लेना यहाँ पर जाकर डाउनलोड्स को। ठीक है, सो देखो मेरे पास जो कि है चौखंबा ओरिएंटाला बनारसी यानी कि शैलेश श्रीवास्तव की बुक है, जहाँ पर जब मेरे टाइम में पहले क्या था कि आपको पूरा अष्टांग हृदय और इसके साथ साथ जो भी इसका मौलिक सिद्धांत है वो सब आपको याद करना पड़ता था। बट आपके टाइम में क्या है कि इसके कर दिए गए आई थिंक 10 चैप्टर हैं, 10 या 12 की समथिंग आई थिंक है, 10 चैप्टर के समथिंग है। और वहीं सेकेंड बुक रही चरक संहिता। सो ये भी आपका जब आप फर्स्ट प्रॉप पर रहेंगे तो आपको इसके 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और भाई आप जब आएंगे सेकंड प्रॉप में तो आपको पूरी बुक पढ़नी है। ठीक है, सो जो बच्चे देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉप वाले या सेकंड प्रॉप वाले, तो आप दोनों लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको पढ़ने का तरीका है वो आपको अगर पता चल जाएगा एक बार, तो आप भी बार बार इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हमें कैसे क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं इसको, अष्टांग हृदय को। देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप उस तरीके से केवल आप संहिता को ही पढ़ सकते हो। आप कोई भी बुक जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उसको आप पढ़ सकते हो, और इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं खुद भी बीएमएस में टॉपर हूँ, टॉपर फर्स्ट ईयर में भी रहा, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर चल रहा है। ठीक है, सो मैं आपको कुछ गलत सजेशन नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट पे हम देखो कोई भी चैप्टर लेते हैं, मान लीजिए देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लो लिखा हुआ है, जो टीचर ने बताया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमने अंडरलाइन कर ली। इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा आप जस्ट रीड आउट कर लीजिए चैप्टर को कि इसमें ऐसा कोई है इंपॉर्टेंट या चीज़ नहीं है। उसके बाद जब आप सेकंड पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वही पॉइंट याद करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई थी, उसके अलावा लाइक कौन कौन से श्लोक थे वो बताए हुए थे, आपको याद करने हैं, तो यहाँ पर वो श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, और याद देखिए नीचे वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और आप विमर्श अगर आप पढ़ते हैं संहिताओं का तो आपके सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको जितना श्लोक से समझ में नहीं आएगा उसकी हिंदी से नहीं आएगा, पर आप जो विमर्श पढ़ेंगे उसमें आपके कई सारे पीजी के प्रिपरेशन के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इस पेज में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा है, और जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ूंगा तो बस इतना ही पढ़ूंगा ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे को याद हो जाए। अब आप जैसे ये टॉपिक इसमें दिया गया है आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है, सो आपको पता है कि आयुर्वेद का अवतरण क्या है, तो इतना लंबा चौड़ा एक बार पढ़ लोगे आपको पता चल जाए किसने किसने कहाँ से क्या क्या दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर है ब्रह्मा ने दिया प्रजापति को, तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी कि मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रजापति ने अश्विनी को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र ने अत्रि ऋषि, पुनर् अत्रि ऋषि के आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सब चीज़ें हाईलाइट मत करिएगा। ठीक है, मैंने कर रखा था क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको पहले आप पेंसिल से करिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, क्लास में जाइए, टीचर से पूछिए कि सर इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, फिर आप उनको दोबारा जब चैप्टर को रीड करेंगे तो वो चीज़ें आप उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो अपना हो गया, ये देखो मैं अपनी खुद बुक्स दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये हैं। सो अभी मैं आपको चरक संहिता दिखा देता हूँ कि चरक संहिता भी मैं कैसे पढ़ता हूँ। अब जिन्होंने क्या है कि पदार्थ विज्ञान वगैरह अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा चरक संहिता की जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा पदार्थ विज्ञान का बेस्ड है। तो इसमें देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इस पर अंडरलाइन कर रखी है ताकि मैं पीजी प्रिपरेशन जब करूँ तो मेरे को उसमें हेल्पफुल रहे। सो भी यहाँ से क्या है, ये देखिए जैसे आपका पहला है यहाँ पर वैसा चतुष्क, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, 2-3 लाइन अंडरलाइन आपको करना है। इसके बाद आपका स्वास्थ्य चतुष्क में क्या क्या चीजें हैं कि इसका स्वास्थ्य चतुष्क क्यों बोलते हैं वो चीजें यहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको पढ़ा है और इसमें कोई मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लगी जो मैं इसमें अंडरलाइन कर सकूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए त्रिसूत्र आयुर्वेद का, ये जैसे श्लोक इंपॉर्टेंट है तो उस पर अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, और काफी सारी चीजें ऐसे आपको आएंगी जो आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगी, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो पदार्थ विज्ञान का आ गया। ठीक है, सेट पदार्थ विज्ञान, तो आप में अगर अब कुछ बच्चे हैं ना इसको पूरा पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक,
आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल मेन चीज आपको पता रखना है कि भाई 7 प्रकार के जो है द्रव्य होते हैं जो बताए गए थे हमारे सट पदार्थ विज्ञान में। पदार्थ विज्ञान अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये चीज समझ आ रही होंगी। दोबारा से देखो वही चीज आ गई, आयुर्वेद का अवतरण, सेम टू सेम चीज, ठीक है। उसके बाद देखो सभी में ऐसे ही दिया गया है, बस आपको केवल इंपॉर्टेंट पे अंडरलाइन करना है, उसको पढ़ना है। और जब आप एक बार ये पता कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जब आप सेकंड टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको केवल वही चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको क्या बेनिफिट है, एक तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लाइक मान लो कि 5 चैप्टर का टेस्ट है, अब जब आप कॉलेज से आओगे, बोला 2 दिन के बाद टेस्ट हुआ, तो ऐसा तो नहीं केवल आप उसको भी पढ़ने बैठ जाओगे 5 चैप्टर का। तो बस आपको पहले जो आपने पढ़ रखा है अंडरलाइन करो, चीज़ों को समझो उनको, ठीक है, दोबारा से अंडरलाइन करो। और ऐसे परमानेंट से मत करो, हल्के हल्के कर लो उसको, पेंसिल से कर लो। उसके बाद जब टीचर से पूछो कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप परमानेंट से कर लो। तो ऐसे करके आप जो है किताबों को पढ़ सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आप कभी यूट्यूब अगर आप देखें तो मिल जाएगी। बाकी मेरे ओपिनियन से मैं ऐसे पढ़ता हूँ, अगर आप भी ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे ट्राई करिए एक बार, और फिर मेरे को रिजल्ट बताइए कि हाँ आपको भी बोलोगे हाँ सही था, सिंपल है, ईजी है, कठिन नहीं, तो आपको वो जरूर अचीव होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।